जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस में इनकम टैक्स ऑफिसर्स की जो वैकेंसी निकाली गई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकाली गई हैं उसके जो स्पोर्ट्स कोटे पे जो वैकेंसी आई है उसमें आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब तक का मान्यता होगा और किस प्रकार से इसकी मार्किंग जो है की जाएगी। क्या आपका ग्राउंड टेस्ट लिया जाएगा, इट मीन जो ट्रायल लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, या फिर सर्टिफिकेट बेस पे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं यहाँ पे जो गेम्स थे, जो मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, जिस पर एक शॉर्ट नोटिस आया था, उसमें बताया था कि इसकी एक नोटिस आउट किया गया है और अब इसका जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट कर दिया गया है विभाग के द्वारा। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहला बास्केटबॉल की 4 वैकेंसीज हैं, वॉलीबॉल की 4, क्रिकेट की 6, कबड्डी की 4, एथलेटिक्स की 17 वैकेंसी, शूटिंग 3, बॉक्सिंग 2, रेसलिंग की 2, लॉन टेनिस 2, बैडमिंटन की 4, टेबल टेनिस 3 और आर्चरी की 2 और लास्ट में पैरा स्पोर्ट डीप स्पोर्ट्स के लिए वैकेंसी आई है, जो कि 2 वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात आती है कि कब तक के जो सर्टिफिकेट्स हैं इसमें मान्यता जो है दी जाएगी, क्योंकि कई कैंडिडेट का जो है कमेंट भी आया कि सर मेरे पास 5 साल पुराना सर्टिफिकेट है, किसी के पास 6 साल पुराना सर्टिफिकेट है, तो क्या उनको वो लोग एलिजिबल हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो यहाँ पे पैरा नंबर 4 में लिखा गया सर्टिफिकेट इवैल्यूएशन, द सर्टिफिकेट इश्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टिसिपेशन परफॉर्मेंस इन द लास्ट 3 ईयर फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी कंसिडर। इसका मतलब आपका लास्ट 3 साल का जो सर्टिफिकेट है, कब से आपकी जो लास्ट डेट है, और लास्ट डेट क्या है दोस्तों, वो है आपकी 16 जनवरी 2024, यानी कि 16 जनवरी 2024 से अगर पीछे चलते हैं आप, तो आप 3 साल कम कर लीजिए, तब तक का आपका जो है सर्टिफिकेट की जो मान्यता है दोस्तों वो मानी जाएगी। यानी कि अभी आपका 24 तक की डेट दी है, तो 23, 22 और 21, यानी कि 16 जनवरी 2021 से के बाद के अगर आपका सर्टिफिकेट है तब आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ उससे पहले के सर्टिफिकेट्स हैं, फिर चाहे वो इंटरनेशनल लेवल्स के हों या यूनिवर्सिटी लेवल के हों, उनका कोई जो है वैल्यू नहीं रह जाता है। अब बात करते हैं जो सर्टिफिकेट्स होते हैं दोस्तों, तो सर्टिफिकेट्स तो आपको लेके जाने हैं ही, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने एक फॉर्म दिया गया, फॉर्म इन विच सर्टिफिकेट इज टू बी अवार्डेड। तो फॉर्म नीचे दिए गए हैं, वो फॉर्म कैसे आपको जो है भरना है और क्या करना है मैं आपको वीडियो लास्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आपका इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ था, तो उसके अंदर में सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न जो है वो आपका जो है अवार्डिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने नेशनल कंपटीशन कोई फाइट किया है तो सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एसोसिएशन ऑफ द गेम कंसर्न, ये होना चाहिए। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट अगर किया है तो डीन ऑफ द स्पोर्ट और अदर ऑफिसर इन ओवरऑल चार्ज ऑफ स्पोर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न। अगर आपने नेशनल स्पोर्ट गेम या स्कूल में कोई खेला है तो डायरेक्टर या एडिशनल जॉइंट और डेप्यूटी डायरेक्टर इन ओवरऑल चार्ज ऑफ स्पोर्ट इंस्ट्रक्शंस एजुकेशन ऑफ द स्टेट, इससे आपका फॉर्म सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, अवार्डिंग होना चाहिए। और लास्ट में फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव की बात करें तो सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर्स इन ओवरऑल चार्ज ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों ये जो मैंने बताए हैं आपको अथॉरिटी अवार्डिंग सर्टिफिकेट, यहीं से आपकी जो अथॉरिटी अवार्डिंग सर्टिफिकेट आपको होनी चाहिए। फॉर्म जो है मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि फॉर्म को क्या करना है आपने। अब बात करते हैं कि किस प्रकार की इसकी मेरिट लगेगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सर्टिफिकेट के बेस पे आपके मार्क दिए जाएंगे और इसमें मैक्सिमम मार्क होगा 70 मार्क्स, बचे आपके 30 मार्क, वो 30 मार्क आपका होगा दोस्तों ट्रायल। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि जो 70 मार्क्स आपको मिलेंगे सर्टिफिकेट के हिसाब से। तो अगर आप इसको गो थ्रू करें तो आप देख रहे हैं सबसे पहला जो कॉलम है नंबर 1, ये है इंटरनेशनल ओलंपिक्स या वर्ल्ड कप में किसी ने अगर गेम खेला है, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम नंबर 1 पोजीशन की बात करते हैं तो इसको सीधा 70 मार्क्स जो दे दिए जाएंगे अगर इसने वहाँ पे खेला है, कोई मेडल जीता है। वहीं बात करें थोड़ा नीचे आते हैं तो 58 मार्क्स हो जाते हैं, और नीचे आएंगे तो 46 मार्क्स, और नीचे आएंगे 34 मार्क्स। और लास्ट कैटेगरी थी दोस्तों, उसमें अगर आपने कोई नेशनल स्कूल गेम्स खेला है, वहाँ विनर भी रहे हैं आप, तो आपको सिर्फ 25 मार्क मिलेंगे अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन भी आई है तो इससे जाहिर होता है कि जिस भी कैंडिडेट के पास में जितना हाई लेवल का स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है उसको मेरिट में 70 मार्क्स में से अच्छे खासे मार्क्स मिलने वाले हैं। अब दोस्तों ये 70 मार्क्स मिल जाएंगे, उसके बाद में मुद्दा आता है कि आपको जो 30 मार्क्स है वो कैसे लेने होंगे। उससे पहले दोस्तों ये जो सर्टिफिकेट्स के जो मार्क दे रखे हैं आप देख सकते हैं, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, या इजीली आप देख सकते हैं कि कितने कितने मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको एक चीज़ एक जो है लेवल समझा देता हूँ। जैसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट को ले रखा है, कोई वर्ल्ड कप खेला हुआ है, तो उसमें अगर आपने फर्स्ट पोजीशन दिया तो 70 मार्क है, सेकंड पोजीशन 67 मार्क, थर्ड पॉइंट है तो 64 मार्क, और अगर आपने पार्टिसिपेट किए हैं तो एनी अदर्स के अंदर में आपको 61 मार्क जो है दे दिए जाएंगे।
इस प्रकार से आप अपने अपने लेवल के जो भी स्पोर्ट्स खेलें उसको आप जाके टेबल को चेक कर सकते हैं, तो उतने मार्क्स आपको 70 में से मिल जाएंगे। अब बात आती है दोस्तों कि जो 30 मार्क बचता है, तो 30 मार्क्स दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया रखा है कि ट्रायल होगा आपका 30 मार्क्स का, जिसके अंदर में आपके 30 मार्क्स का ट्रायल लिया जाएगा। जिस भी आप स्पोर्ट्स से जो है अपने फॉर्म का आपने अप्लाई किया, और उसके अंदर में एक ट्रायल कमेटी होगी। ये ट्रायल कमेटी जो होगी इसके अंदर में कम से कम 2 NIS क्वालिफाइड कोचेस होंगे, जिनको नॉमिनेट किया जाएगा चेयरमैन ऑफ द स्पोर्ट्स सिलेक्शन कमेटी, और 2 और एक जो है रिनोन्ड प्लेयर होगा कंसर्न गेम का, यानी कि जो है बहुत ही प्रख्यात कोई गेम का प्लेयर होगा, वो भी इसके अंदर में जो है इस कमेटी में होगा। और ये जो जितने भी जो कमेटी मेंबर होंगे ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नॉन वर्किंग होंगे, इन्होंने यहाँ पे ये जो है इनका पार्ट नहीं होंगे। बाकी आपके स्पोर्ट्स ट्रायल में जो भी चीज़ें देखी जाती हैं आपको खिलाया जाएगा, साथ में कुछ आपकी टेक्निकल चीज़ें देखी जाएंगी, आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो कमेटी करेगी। और 30 मार्क्स का ये आपका दोस्तों जो पेपर होगा, इसमें से आपको जितने मार्क्स मिलते हैं उतना ज़्यादा आपको जो है लास्ट में बेनिफिट मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि लास्ट का जो आपका जो स्पोर्ट ट्रायल होगा उसमें मार्किंग कैसे की जाएगी। अब जो 30 मार्क्स था दोस्तों उसके अंदर देखिए, अगर इंडिविजुअल इवेंट्स है, अगर इंडिविजुअल इवेंट्स के अंदर में आपका ट्रायल कराया गया और आप उसमें फर्स्ट आ जाते हैं तो आपको 30 मार्क, सेकंड आएंगे तो 25 मार्क, थर्ड आएंगे तो 22 मार्क, फोर्थ आएंगे तो 20 मार्क, फिफ्थ आएंगे तो 18 मार्क, और सिक्स्थ आएंगे तो 16 मार्क, यानी कि 6 पोजीशन तक का भी इन्होंने मार्क रखा हुआ है इंडिविजुअल इवेंट्स में। वहीं बात करें अगर हम टीम इवेंट की दोस्तों, तो टीम इवेंट भी जो है 30 मार्क का होगा, जिसके अंदर मिनिमम 15 मार्क जो है यानी कि 50% मार्क जो है क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है कि 50% मार्क्स तो आपको लाने हैं। बाकी आपका जो है टीम इवेंट में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आप 30 आउट ऑफ 30 भी ला सकते हैं। तो ये 2 चीज़ हो जाएंगी दोस्तों। तो 100 + 30 यानी कि 70 मार्क्स जो है आपका मेरिट के लिए लिया जाएगा, और इस मेरिट में आपको मिनिमम 40 मार्क्स तो लेके आना ही है, तभी आपका नाम जो है मेरिट के लिए जो है शॉर्ट आउट किया जाएगा। उसके बाद में मार्किंग के हिसाब से मेरिट लगाई जाएगी। तो ये चीज़ होगी दोस्तों, 100 मार्क का होगा, उसमें मेरिट लगेगी आपकी एक सर्टिफिकेट बेस पे 70 मार्क्स से, और एक आपका ट्रायल जो होगा उसके 30 मार्क्स, यानी कि टोटल 100 मार्क का आपका जो है ट्रायल रहने वाला है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो सर्टिफिकेट मैंने बताया था आपको जो आपको लेके जाने होंगे, वो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दिख रहा है आपको अलग अलग एनेक्स्चर के हिसाब से सर्टिफिकेट दिए हैं। पहला है एनेक्स्चर A1 फॉर्म 1, ये वाला है इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए। यहाँ पे जो डिटेल दी है उसको फिलअप करके आपने जो है जिसकी भी आपकी सील मांगी गई है उसका आपने स्टेटस करा के फॉर्म को लेके जाना है। सेकंड देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको नेशनल कंपटीशन का सर्टिफिकेट, जिसको एनेक्स्चर A2 कहेंगे। उसके बाद एनेक्स्चर A3 है जो कि आपका यूनिवर्सिटी और इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन का सर्टिफिकेट है। उसके बाद बात करें एनेक्स्चर A4 जिसके अंतर्गत दिया गया स्टेट स्कूल टीम में नेशनल गेम्स खेला हुआ अपने स्कूल से उसके लिए। और लास्ट में दोस्तों है आपका फिजिकल इफिशिएंसी परफॉर्मेंस के जो अवार्डीज़ हैं उनके लिए भी जो एनेक्स्चर फॉर्म दिया गया एनेक्स्चर A5। इन फॉर्म्स को आपको जो है अटेस्टेड करा करके दोस्तों लेके जाना है जब आपका स्पोर्ट्स ट्रायल जो है लिया जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ें रहने वाली है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपकी जो मैंने कट ऑफ डेट बता दी है उसमें भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वही डेट दी गई है। अगर आप सर्टिफिकेट आपका 5 साल पुराना है तो आप जो है इस फॉर्म को ना भरें, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेरी है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैंने टेलीग्राम ग्रुप, साथ ही साथ मैंने एक व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप बना रखा है, वहाँ भी आकर के आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।